अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे ट्रांसलेशन अप्रोच। ये 1930 में आई थी। इसमें ये है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसे आपने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, या आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता है कि आपने टारगेट लैंग्वेज में लिखना है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। आपको उसमें पैसेज दिया जाएगा कि आया आपने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो या आपको एक मतलब ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि आपने इंग्लिश में लिखना है, मतलब टारगेट लैंग्वेज लाइक आपकी इंग्लिश है तो आपने उसमें लिखना है। चलिए रीड करते हैं। ऐसे ट्रांसलेशन अप्रोच इट emerged in the 1930s. This approach typically involves asking test takers to translate passage of text from one language into another or to write an essay in the target language. इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाइल दिस अप्रोच में हैव सम बेनिफिट्स इट ऑल्सो हैज़ इट्स वीकनेसेस। लेट्स एक्सप्लोर बोथ। स्ट्रेंथ्स ऑफ ऐसे ट्रांसलेशन अप्रोच। नंबर फर्स्ट, वोकैबुलरी एक्सपेंशन। जब आप एक पैसेज को ट्रांसलेट करते हो या जब आप एक ऐसे लिखती हो किसी टॉपिक पे, यानी कि तो आपकी वोकैबुलरी एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू वर्ड्स का पता चलता है, आपकी वोकैबुलरी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, आप न्यू वोकैबुलरी लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं ना। ट्रांसलेटिंग एसेज अलाउज लर्नर्स टू इनकाउंटर एंड लर्न न्यू वोकैबुलरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ sentences and paragraphs. This can help them build a wider range of words and expressions in the target language. ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर सेकंड पे grammatical structure understanding. By translating essays, learners can gain a deeper understanding of the grammatical structures of the target language. तो जब आप एक मतलब ऐसे जब आप एक पैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हो या आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको ग्रामर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझना यानी कि समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपने टेंस की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, ये चीज़ें मतलब पता चलना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक आपकी ग्रामर जो है ना, वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अटेंशन टू डिटेल, दिस कैन इनहेंस देयर ओवरऑल लैंग्वेज अवेयरनेस एंड इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब आप डिटेल से, जब आप एक ऐसे लिख रहे हो तो आप डिटेल पे तो अटेंशन देते हो ना, तो उससे आपकी एक्यूरेसी यानी कि आप फ्लुएंट हो जाते हो, आप फ्लुएंटली स्पीक करना स्टार्ट कर देते हो, या आपको एक्यूरेसी मिल जाती है, आप अच्छे तरीके से राइट करना स्टार्ट कर देते हो ना। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, हर पर्सन में ये चीज़ें सेम नहीं होती। कुछ के लिए ये स्ट्रेंथ्स जो है वो उसकी वीकनेसेस होती हैं, लाइक वो इतना कैरी नहीं कर पाता, इतना चीज़ें उसे मतलब समझ नहीं आती। बाकी कुछ पर्सनस के लिए उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो वीकनेसेस ऑफ ऐसे ट्रांसलेशन अप्रोच, लैक ऑफ फ्लुएंसी. The essay translation approach focuses on translating text, which may not necessarily develop fluency in the target language. Fluency requires the ability to think and express oneself directly in the target language without relying on translation. तो अगर यानी कि फ्लुएंसी की कमी होती है, यानी ये वीकनेसेस भी हैं। फ्लुएंसी कैसे आती है कि जब आप उस टारगेट लैंग्वेज में सोचते हो, ठीक है, विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन, यानी कि आपको एक पैसेज दिया गया है, लाइक हमें उर्दू में पैसेज दिया गया है, हमने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हम उर्दू में ही सोच रहे हैं ना, तो इतना फ्लुएंसी नहीं आएगी जब तक हम उस टारगेट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद है लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स। ट्रांसलेटिंग एसेज मे नॉट इफेक्टिवली डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो आप उसे रियल लाइफ में मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते जब आप यानी कि आप किसी पैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हो रियल लाइफ सिचुएशन से, तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं काफ़ी हद तक। तो आप रियल लाइफ में उन चीज़ों को यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते। डिपेंडेंसी ऑन द नेटिव लैंग्वेज. The essay translation approach tends to keep learners dependent on their native language instead of thinking directly in the target language. Learners may rely on translating everything to and from their native language, hindering their progress towards fluency. तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज पे ही डिपेंड करते हो कि आया आपको एक पैसेज दिया जाए, आप उसे ट्रांसलेट करो, तो ना आप टारगेट लैंग्वेज में ना सोच सकते हो, ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी यानी कि इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो यही कह रहा था कि आप जो है ना अपनी नेटिव लैंग्वेज पे डिपेंड करते हो।
और उसके बाद था नोट, यही है जो मैंने पहले बात बताई थी। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंट अप्रोचेस वर्क बेस्ट फॉर डिफरेंट लर्नर्स एंड व्हाट माइट बी अ वीकनेस फॉर वन पर्सन माइट बी अ स्ट्रेंथ फॉर अनदर। तो कि मतलब ये अप्रोचेस डिफरेंट यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इसमें ये वैसे 4 अप्रोचेज़ हैं ना, तो मैंने फर्स्ट एक अप्रोच आपको कवर करवा दी है, बाकी 3 अप्रोचेज़ रहती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अगर एक पर्सन के लिए वो स्ट्रेंथ है तो दूसरे के लिए वीकनेस भी हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।